प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। फिर से आपने प्रभु जी अलग अलग जगह से प्रभु जी आपने हम सबको इकट्ठा होने के लिए मदद किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं प्रभु जी, उनको आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आज का आराधना, आज का वचन प्रभु जी हम सब के लिए एक आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। जो लोग रास्ते में हैं प्रभु जी, उन्हें सुरक्षित रूप से पहुंचने के लिए मदद करिए प्रभु जी। और जो लोग प्रभु जी हमें यूट्यूब और फेसबुक पे देखते हैं प्रभु जी, उन्हें भी प्रभु जी आज के इस वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा आशीष मिलने पाए प्रभु जी। हर एक डिस्टर्बेंसेस को हम कैंसिल करते हैं प्रभु जी। आपका आत्मा हमारे बीच में कार्य करने पाए। पवित्र आत्मा, आपका हम स्वागत करते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती 21 उसका 1 से 9, मैथ्यू चैप्टर 21 वर्सेस 1 to 9। आज ऑल ओवर द वर्ल्ड हर एक चर्चेस में पाम संडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और यीशु मसीह जब यरूशलेम में आते हैं तो लोग जैतून पहाड़ पर जो थे वो पाम के पत्तों को, कौन से, रजूर, खजूर, पाम मतलब खजूर, खजूर के पत्तों को पकड़कर वो लेके आते हैं और वो हिलाते हैं, उसको लोग मनाते हैं। तो उसके ऊपर एक वचन पढ़ेंगे हम। लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया वह पूरा हो, कि सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसे ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाया। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। आमीन। जब यीशु मसीह मरने के कुछ दिनों पहले जब वो यरूशलेम में आते हैं तो लोग यीशु मसीह को देखते हैं और वो यीशु मसीह को देख के उनको लगता है कि यीशु मसीह उन्हें छुटकारा देने आया है। और यीशु मसीह क्या करता है, जब यीशु मसीह जाता है तब लोग होशाना होशाना करके चिल्लाते हैं। हम लोग गीत में गाते हैं होशाना, बहुत अच्छा लगता है गाने का, लेकिन उसमें कोई स्तुति नहीं है। होशाना का मतलब है हमें छुड़ा, हमें बचा। गाने में वो बहुत अच्छा लगता है, होशाना हम गाते हैं, लेकिन उसका मतलब अलग है। लेकिन यहाँ पे वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यीशु मसीह आएगा और यीशु मसीह हमारे लिए लड़ेगा और हमें बचाएगा, हमें रोमियो के कैद से छुड़ाएगा। लेकिन वो भूल गए थे, वो समझ नहीं पाए कि यीशु मसीह जब वो आया वो लड़ने नहीं आया, वो पापों से बचाने के लिए आया। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह जब आते हैं यरूशलेम में, वो गधे के बच्चे पर बैठ के आते हैं। आप में से कितने लोग गधे के ऊपर बैठना चाहते हैं, पसंद करते हैं?
हम में से बहुत कम गधों को पसंद करते हैं क्योंकि गधा दिखने में अच्छा नहीं है। लेकिन वहीं पे शादियों में लोग क्या करते हैं, घोड़े पे बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिखने में आलीशान है। लेकिन परमेश्वर की नज़र में परमेश्वर हमेशा मूर्खों को चुनता है कि बुद्धिमान को बताए वो जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर हमेशा निर्बलों को चुनता है कि वो बलवान को बताए वो जीवित परमेश्वर है। और जब यीशु मसीह जब वो यरूशलेम आया, यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि सबसे अच्छा घोड़ा मेरे लिए लेके आओ, लेकिन यीशु मसीह ने बोला गधे का बच्चा को मेरे पास लेके आओ। वैसे ही जब दुनिया हमें देखती है, गधे को लोग क्या बोलते हैं? बेवकूफ़ बोलते हैं, एक मंदबुद्धि वाला जानवर बोलते हैं। लेकिन वो क्या करता है? वो घोड़े से भी ज़्यादा वज़न को उठा सकता है। छोटा है लेकिन वज़न उठा सकता है। जब लोग आपको देखते हैं, हो सकता है लोग आपको देख के बोले तो गधा है, ये कोई इसमें लायकता नहीं है, इसमें कोई खूबी नहीं है। लेकिन जब यीशु मसीह आएगा, बहुत से लोग होंगे जैसे बड़े बड़े घोड़े के नाई खड़े रहेंगे, अच्छी डिग्रियों के साथ, अच्छे कपड़ों के साथ, अच्छे सूट और टाई के साथ, अपने महलों के साथ, 5-6 ऑडी और मर्सिडीज़ के साथ खड़े रहेंगे कि यीशु मसीह आएगा और यीशु मसीह मुझे उपयोग में लाएगा। लेकिन जब यीशु मसीह आएगा तब यीशु मसीह क्या बोलेगा? वो जो कोने में खड़ा है उसको लेके आओ। और जब लोग देखेंगे तो लोग चकित होंगे, वो घोड़ा नहीं है, वो तो गधा है। लेकिन यीशु मसीह गधों को चुनता है, घोड़ों को दिखाए कि वो जीवित परमेश्वर है। जिसको तुच्छ जाना जाता है उसे ही वो कॉर्नर स्टोन बनाता है। जो पत्थर को घर बनाने वाले त्याग देते हैं, वही पत्थर को वो क्या करते हैं? अंत में किराने का पत्थर बनाते हैं। इस रूम में बहुत सारी ईंटें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रहता है कोने का पत्थर। तो आपको अगर आपके जीवन में अगर आपको लोगों ने ठुकराया है, आपको जीवन में लोगों ने अब्यूज़ किया है, यूज़ किया है, तो आपको एक बात समझना है कि आप परमेश्वर के लिए सही कैंडिडेट हो। आपको लोगों ने बोला होगा तू नालायक है, तू कोई काम का नहीं है, लेकिन उनकी बात को सुनना नहीं है, बल्कि उत्साह मनाना है, खुशी मनाना है, ये जानते हुए कि मैं यीशु मसीह के लिए राइट कैंडिडेट हूँ। आमीन। यीशु मसीह ने गधे को चुना ये बताने के लिए कि यीशु मसीह के लिए वो नज़र से देखने वाली चीज़ों पे नहीं जाता, यीशु मसीह दिल में जाता है। हो सकता है वो गधा आप जो बैठे हो वो तिरस्कृत है, उसको कभी किसी ने इम्पोर्टेंस नहीं दिया, सिर्फ अपना काम निकालने के लिए बुलाया। हो सकता है आप यहाँ पे मुझे सुन रहे हो, जब लोगों को ज़रूरत रहती है लोग आपको बुलाएंगे कि ये कर दे वो कर दे, लेकिन कभी भी अपने खुशी के समय पे वो आपको नहीं बुलाएंगे। आपको एक गधे की नाई उन्होंने आपको भगाया होगा, अपने से आपसे आपका काम करवाया होगा। लेकिन जब आप अपने जीवन में देखोगे, एक चीज़ को याद रखना कि लोगों के लिए भले मैं गधा हूँ, लेकिन मैं यीशु मसीह के लिए सही कैंडिडेट हूँ। वो स्मरण करते हुए जो बोझ है उठाते हुए चलते जाओ, ये याद करते हुए कि यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतने गर्मी में आते हैं। आपके पास हर एक के पास में ऑप्शन है, आप बोल सकते हैं कि गर्मी है ब्रदर हम नहीं आ सकते, लेकिन आप धूप में, ख़ासतौर से जो लोग बाइबल स्टडी में आते हैं, मैं आप लोगों का बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आप इतनी गर्मी में आते हैं और ये दिखाता है हमारा कमिटमेंट परमेश्वर के लिए। और ऐसा नहीं है जो नहीं आ पाते उनके लिए ताना नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना। आपको जैसे परमेश्वर अगुवाई करता है आप आ सकते हैं, इसीलिए हम रिकॉर्ड करते हैं ताकि जो लोग नहीं आ पाते उनका मिस ना हो और वो घर में रहते हुए वचन सीख सकते हैं, वचन में बढ़ सकते हैं।
और मैं विश्वास करता हूँ पिछले हफ्ते आप सबके लिए एक आशीष का हफ्ता था। आप सब ने परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखा है और सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि हम सब जीवित हैं। अनेक लोग हॉस्पिटल में हैं, लू लगी है, बीमार है, लेकिन परमेश्वर ने हमें और हमारे परिवार को सुरक्षित रखा। ये सबसे बड़ा चमत्कार है हमारे जीवन के लिए। और विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज अपने वचन से आपसे बात करेगा। और आज का जो वचन का टाइटल मैंने दिया है वो है लहू जो बचाता है। आमीन। लहू जो बचाता है। जब हम जेनेसिस चैप्टर 15 वर्सेस 13 एंड 14 पढ़ते हैं, जब हम उत्पत्ति 15 उसका 13 और 14 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर इब्राहिम से एक भविष्यवाणी करता है कि उसके वंशज 400 वर्षों तक मिस्र में गुलाम रहेंगे। यहाँ पे लिखा है, तब यहोवा ने अब्राम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उसके देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहाँ से लेकर निकल आएंगे। मैं आखिरी वचन का आखिरी भाग फिर से पढ़ना चाहता हूँ, उसको याद रखिए क्योंकि एंड में वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या लिखा है? उसके पश्चात वे बड़ा धन वहाँ से लेकर निकल आएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अब्राहम को बोल रहा है कि तेरे जो वंश होंगे वो 400 वर्ष तक मिस्र में गुलाम रहेंगे। और जब अब्राहम ये सुनता है तब अब्राहम ये नहीं बोलता है अगर ऐसा है तो मुझे तू नहीं चाहिए, अगर मेरे जीवन में तू सिर्फ आशीष देगा तो ही तू मेरा परमेश्वर है। अगर तू मेरे वंशज को तू 400 साल, 1 साल नहीं, 40 साल नहीं, बल्कि 400 साल अगर तू गुलाम करने के लिए छोड़ेगा, मुझे तेरा जैसा परमेश्वर नहीं चाहिए। लेकिन अब्राहम को क्यों फादर ऑफ नेशन कहा जाता है? क्योंकि उसने हर परिस्थिति में परमेश्वर को इम्पोर्टेंस दिया, परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया, परमेश्वर को सामने रखते हुए अपने जीवन में वो चलता गया। कुछ समय के बाद अब्राहम को इसहाक हुआ और इसहाक के बाद इसहाक को याकूब और एसाव और याकूब हुए और कुछ समय के बाद याकूब को बच्चे हुए जिसका हम स्टोरी देखे हैं, उसको जोसेफ होता है। और याकूब के बच्चे जोसेफ को बेचते हैं और जोसेफ मिस्र में जाता है। फिर एक समय आता है कि जब अकाल बढ़ जाता है और याकूब को भी खाने की ज़रूरत पड़ती है और जब खाने की ज़रूरत पड़ती है तो याकूब अपने बेटों को मिस्र में भेजता है। और हम स्टोरी जानते हैं, जो लोग रेगुलर आ रहे हैं वो जानते हैं कि वहाँ पे जोसेफ क्या करता है, उनको पिता के बारे में पूछता है, उनको पकड़ के रखता है और बाद में वो बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई जोसेफ हूँ। और वो अपने पिता को वापस लाने के लिए वो रथों को भेजता है। जब हम जेनेसिस 46 वर्सेस 1 to 4 पढ़ते हैं, उत्पत्ति 46 उसका 1 से 4, वहाँ हम देख सकते हैं, तब इसराइल अपना सब कुछ लेकर कूच करके बेरशेबा को गया और वहाँ अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाए। तब परमेश्वर ने इसराइल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, मैं ईश्वर तेरा पिता का परमेश्वर हूँ। तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊँगा। मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ और मैं तुझे वहाँ से फिर निश्चय ले आऊँगा और यूसुफ अपना हाथ तेरी आँखों पर लगाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि याकूब अपने बच्चों के साथ मिस्र में जाता है। उसी चैप्टर का जब हम 27वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए वे 2 प्राणी थे। इस प्रकार याकूब के घराने की जो प्राणी मिस्र में आए सो सब मिलकर
70 हुए। कितने हुए? 70 हुए। तो जब याकूब वहाँ से जब मिस्र में आया, जोसेफ के परिवार को मिलाकर कितने लोग हुए? 70 लोग मिस्र में आए। लेकिन तब उनके लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि मिस्र का जो राजा था वो जोसेफ को जानता था। लेकिन एक समय आया जब फरो जो था वो एक नया फरो आया, और तब जोसेफ की मृत्यु हो चुकी थी। जब हम एक्सोडस चैप्टर 1 वर्सेस 8 to 12 पढ़ते हैं, निर्गमन 1 उसका 8 से 12, वहाँ पे लिखा है, मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था, और उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा ना हो कि वह बहुत बढ़ जाए, और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों के साथ मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। इसलिए उन्होंने उनको बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करे, और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नाम भंडार वाले नगरों को बनाया। पर ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसीलिए वे इस्राएलियों से अत्यंत डर गए। तो एक समय आया, जोसेफ ने अपने परिवार को बुलाया, वो लोग बढ़ने लगे, लेकिन एक समय आया कि वहाँ का राजा जोसेफ को नहीं जानता था। फरो बोले तो राजा नहीं है, फरो बोले तो जो रूलर है उसका एक टाइटल है। जैसे हेरोद है, हेरोद किसी का नाम नहीं है, हेरोद एक टाइटल है, हेरोद द किंग। तो वैसे ही फरो जब बाइबल में बोला जाता है वो एक टाइटल दिया गया है, वो राजा का नाम अलग रहता है। तो जब जोसेफ आया तब भी फरो था, जोसेफ मर गया तब भी फरो है, तो सब सोचेंगे फरो इतना लंबा कैसे जी सकता है। ये फरो नहीं है, जो भी राजा बनता है उसको वहाँ पे फरो करके बोला जाता था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस्राएलियों के जीवन में एक राजा आता है जो जोसेफ को स्मरण नहीं करता है। बहुत बार जब हम इस जीवन में जीते हैं, हम इस जीवन में बढ़ते जाते हैं, ऐसे बहुत से लोग हमारे जीवन में आते हैं जो हमारे संघर्षों को और जो हमारे परमेश्वर को नहीं जानते हैं। यहाँ पे पुराना फरो जो था वो जानता था जोसेफ का स्टोरी, कैसे उसके भाइयों ने उसे बेचा, कैसे उसे गड्ढे में डाला, कैसे पोतीफेर की बीवी ने उसके ऊपर लांछन लगाया, कैसे उसको जेल में डाला गया, और कैसे परमेश्वर ने उसको एक महान प्राइम मिनिस्टर बनाया। वो फरो जोसेफ को जानता था, उसके गवाही को जानता था, लेकिन ये जो फरो था वो नहीं जानता था। हो सकता है हमारे जीवन में ऐसे लोग हैं जो हमारे गवाही को नहीं जानते, जो हमारे संघर्षों को नहीं जानते, और वो लोग क्या करेंगे जब वैसे लोग हमारे जीवन में रहेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब इस्राएली लोग बढ़ने लगे तब यहाँ पे ये लोग इनसिक्योर होने लगे, और जब इनसिक्योर होने लगे तब वो उनसे बेगारी कराने लगे, उनसे ज़बरदस्ती का काम कराने लगे, उन पर भार डालने लगे। प्रियो, जब हमारे अंडर में कोई काम करता है या हमारे लिए कोई काम करता है या परमेश्वर के लिए कोई काम करता है, ये बहुत आवश्यक है कि हम उनको जितना उनसे बनता है उतना ही उनसे काम कराए, ये सोचकर कि ये आगे बढ़ जाएगा, अगर मैं इसको यहाँ नहीं रोकूंगा तो ये मुझसे 10 कदम आगे बढ़ जाएगा, इसको इसीलिए अननेसेसरी काम देकर मैं इसको रुका देता हूँ ताकि ये नीचे होते जाए। ये बर्ताव किसका है? एक इनसिक्योर व्यक्ति का है, और वो इनसिक्योर व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ नहीं हो सकता है। अगर आप परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए हैं तब आप हमेशा अपने भाई को, अपने बहन को, अपने मसीही भाई, अपनी मसीही बहन को, हर एक को हमेशा बढ़ते हुए देखना पसंद करोगे। जब यूहन्ना के पास यीशु मसीह बपतिस्मा देने आया, यूहन्ना क्या बोला?
तू बढ़े मैं घटूं, वो एटीट्यूड हम सबके जीवन में हमेशा होना चाहिए। जब घर में नई बहू आती है तो सास को उस पर डोमिनेट नहीं करना है, बल्कि सास को बोलना है तू संभाल मैं रेस्ट करती हूँ। जब घर में नया दामाद आता है उसको दबाना नहीं है, उसको सपोर्ट करना है। वैसे ही हर एक क्षेत्र में, कलीसिया में कोई व्यक्ति आता है, अगर वो आपसे बेटर टैलेंटेड है तो आपको उसको दूर नहीं करना है, आपको उसको प्रोत्साहित करना है, आपको उसको एनकरेज करना है। आप में से मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन आपको जब समय मिलता है, जब कीबोर्ड बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, गाते हैं, मीटिंग के बाद आइए, उनको हाथ मिलाइए, उनको बोलिए आपने बहुत अच्छा बजाया, प्रोत्साहित करने वाले बनिए, ताकि क्या करे वो और अच्छे बन पाए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें ताकि वो और मसीह में बढ़ पाए। ये एक सच्चे मसीही का क्या है, कैरेक्टर है कि वो जब उसके सामने कोई बढ़े उसको कभी भी जलन नहीं होता, उसको कभी भी उसके बारे में घृणा नहीं आती, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये नहीं कहा कि तुम चंगाई करोगे, तुम छुटकारा करोगे, तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे, लेकिन जितना मैंने किया उससे कम ही कर पाओगे। बिकॉज यू नो ना आई एम सन ऑफ गॉड, बिकॉज तुमको पता है ना मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूँ, तुम तो साधारण हो, तुम तो कम ही कर सकते हो। ऐसा यीशु मसीह ने नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा जितना मैंने किया उससे ज़्यादा तुम करोगे। वो है हमारा परमेश्वर जो ज़्यादा करने वाला, वो बढ़ाने वाला। वो एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए। जब कोई कलीसिया में आए उसको ग्रीट करो, उससे मिलो, उसको अपने बारे में बताओ, उसको वेलकम फील कराओ। ये हमें करना है ताकि हर एक जन को अपना परिवार जैसा ये कलीसिया लगने पाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि 12वां वचन लिखा है, जितना वो उनको दुख देते थे उतना वो बढ़ते और फैलते जाते थे। उस वजह से इस्राएलियों से वो अत्यंत डर गए। जब परमेश्वर आपके जीवन में है, जब आप परमेश्वर के बताए हुए रास्ते में आओगे, रास्ते पे चलोगे, तो एक चीज़ याद रखना, दुख देने वाले आपके जीवन में आएंगे, आपको दबाने वाले आपके जीवन में आएंगे, आपको परेशान करने वाले आपके जीवन में आएंगे, आपको सताने वाले आपके जीवन में आएंगे। लेकिन परमेश्वर के लोगों के साथ क्या हुआ? जितना फिरौन की सेना ने, लोगों ने उनको दबाना चाहा, उतने ही वो बढ़ते गए और फैलते गए। वैसे ही हम जब परमेश्वर के साथ चलेंगे, चाहे कोई कितना भी आपके खिलाफ जादू टोना क्यों ना कर ले, चाहे कोई कितना भी आपको श्राप क्यों ना दे दे, चाहे कोई कितना भी आपके खिलाफ गाली गलौज क्यों ना कर ले, आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लहू में कवर हैं, आप परमेश्वर के साथ हैं। हम गाना गाते हैं, कोई भी जादू नहीं चलेगा प्रभु के बच्चों पर, क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं। हमें भयभीत होकर नहीं चलना है। अगर आप भयभीत हो जाएंगे तो वो श्राप आपके जीवन में कार्य करेगा, लेकिन अगर आप बोलोगे, आप विश्वास में चलोगे कि वो श्राप मेरे जीवन में कार्य नहीं करेगा, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है। जो लोग आपके ऊपर अत्याचार करते हैं, परमेश्वर उतना ही आपको बढ़ाएगा। इसलिए ये मत प्रार्थना करो परमेश्वर से कि मेरे जीवन में दुख नहीं होना चाहिए, मेरे जीवन में सताव नहीं होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर को ये बोलो कि परमेश्वर जो तेरी इच्छा है वो मेरे जीवन में हो, ताकि मैं जीवन में बढ़ पाऊँ। जैसे मैंने पहले कहा, अगर दाऊद के जीवन में गोलायत नहीं आता तो कभी भी इस्राएल का राजा नहीं बन पाता। वैसे ही हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं, जो मुसीबतें आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो हर एक चीज़ परमेश्वर भलाई के लिए उत्पन्न करता है। सोच के देखिए, अगर हमेशा आपके जीवन में खुशी है, आपको उसका कोई मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जब दुख आता है, परेशानियाँ आती है, उसमें से जब परमेश्वर आपको निकालता है, तब आप वो चीज़ों को स्मरण करते हुए परमेश्वर के लिए बढ़ते जाते हैं। मैंने एक सिस्टर के जीवन का कहानी पढ़ा था, वो मेरे को बता रही थी कि जब वो मसीह में आई तो जैसे वो कुछ मांगती थी, परमेश्वर एकदम से उसके लिए करता था। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, लेकिन जब 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया,
तो जब वो प्रार्थना करती थी परमेश्वर उसके प्रार्थना का उत्तर धीरे धीरे देने लगा। पहले जल्दी देता था, फिर धीरे धीरे देने लगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पहले उसको बढ़ा रहा था, लेकिन बाद में उसको तैयार कर रहा था, उसके अंदर पेशेंस का फ्रूट को डेवलप कर रहा था। उसके विश्वास को बढ़ाने के लिए पहले परमेश्वर ने जो जो मांगा जल्दी जल्दी दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद परमेश्वर बोला कि अब इसका समय है बढ़ने का, अब हमेशा इसको जल्दी नहीं दूंगा, थोड़ा लेट करके दूंगा, क्योंकि इसके अंदर संयम का आत्मा होना चाहिए। क्योंकि जीवन में हर एक प्रार्थना का उत्तर उसी दिन नहीं मिल सकता, हर एक को समय लगेगा। तो परमेश्वर उस तरीके से काम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए जो कहानी परमेश्वर ने हमारे लिए लिखा है, वचन कहता है 139 साम में, भजन संहिता में, कि हर एक चीज़ हमारे बारे में उसके किताब में लिखा हुआ है। परमेश्वर पहले से ही जानता है हमारे जीवन कैसा होने वाला है। आप सबके जीवन, मेरा जीवन परमेश्वर को पता है। बस यही प्रार्थना करो कि परमेश्वर में अच्छाई से, पवित्रता से और सच्चाई से मैं क्या करूं, अपने जीवन को निर्वाह कर पाऊं। कुछ समय बाद ऐसा होता है कि इस्राएली लोग करहाने लगते हैं, इस्राएली लोग परमेश्वर से रोने लगते हैं, और ये 400 साल वहाँ पे कोई भी नहीं रहता बताने के लिए, परमेश्वर की ओर से बताने के लिए। 400 साल ये लोग बस वहाँ पे काम करते हुए जाते हैं। लेकिन वहाँ पे एक दिन जब निर्गमन 3 उसका 1 में आते हैं, 1 से 6 हम पढ़ेंगे, वहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा को इस्राएलियों का नेतृत्व करने के लिए चुनता है। वहाँ पे लिखा है, मूसा अपने ससुर यित्रो नाम मिदान के याजक की भेड़ बकरियां चराता था, और वह उन्हें जंगल की परली और होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक काटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के इस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा कि हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा इधर मत आ, और आपके पाँवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरा पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर निहारते से डरता हुआ अपना मुंह ढाँप लिया। यहाँ पे हम जब पहला वचन पढ़ते हैं, जब हम मूसा के जीवन को देखते हैं, वो फिरो के यहाँ पे पैलेस में 40 साल वहाँ पे उसने पढ़ाई लिखाई की, 40 साल उसकी सुख चैन की ज़िंदगी थी। लेकिन एक दिन जब वो देखता है कि एक मिस्री उसके भाई को, एक इस्राएली को सता रहा है, वो मैटर्स को अपने हाथ में ले लेता है, और वो क्या करता है, वो मिस्री को मार देता है। और उस वजह से उसको वहाँ से क्या होता है, वहाँ से भागकर गोशन देश में आना पड़ता है। और यहाँ पे वो क्या करता है, यहाँ पे वो बकरियों को, भेड़ों को देख रहा है। हो सकता है अगर वो मैटर्स को अपने हाथ में नहीं लेता, परमेश्वर उसके लिए और तरीके से उसके लिए कार्य करता। बहुत बार हमारे जीवन में हमको पैलेस में रहना था, हमको अच्छे जगह पे रहना था, लेकिन जब हमने मैटर्स को अपने हाथ में ले लिया, जब हमने अपनी परिस्थिति को अपने बलबूते पे सॉल्व करने की कोशिश की, तब हम एक ऐसी परिस्थिति में आ गए जहाँ पे हमको भेड़ बकरियाँ चराना पड़ रहा है। हो सकता है जहाँ पे आज आप हो वहाँ पे आप नहीं होना चाहते थे, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हर एक परिस्थिति में परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करता है। परमेश्वर ने वहाँ उसको 40 साल इसको
भेड़ बकरियों को चराते हुए परमेश्वर उसको अपने कार्य के लिए अपने तरीके से उसको तैयार कर रहा था। जब 80 साल का हो गया, जब मूसा ने भजन संहिता में लिखा है एक मनुष्य की आयु 70 और ज़्यादा से ज़्यादा 80 साल, जब उसने अपने मन से सोचा एक इंसान तो 70 साल जिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 80 साल, तब परमेश्वर बोला अगर तू 80 साल सोचता है तो मैं 80 साल में तेरी सेवकाई की शुरुआत करूँगा। और 80 साल में परमेश्वर ने मूसा को अपने कार्य के लिए चुना। आप यहाँ पे बैठे हैं, हो सकता है आप 40 के हो सकता है आप 60 के हो सकता है आप 70 के हो। इधर कितने लोग हैं 80 का है, आप में से शायद एक जन जिनको मैं जानता हूँ वो 80 के हैं, लेकिन आप में से बाद में 80 में परमेश्वर ने उसको उपयोग में लाया। इसलिए ये मत सोचो काश मैं जवान होती या होता तो कितना अच्छा होता, मैं सेवकाई करता। परमेश्वर 80 साल के बुजुर्ग को भी अपने कार्य के लिए उपयोग कर सकता है, लेकिन बस हमें अपने आप को समर्पित करते हुए हमें चलना है। यहाँ पे मूसा को बुलाने के लिए परमेश्वर आता है। मूसा अकेला भेड़ बकरियों को देख रहा है, बस उसके जीवन में मेमोरीज है कि एक समय में मुझे कितना अच्छा खाना मिलता था, एक समय में राजा के घराने में रहता था, और वो सोचा अब तो मेरा जीवन ख़त्म हो गया, मैं ज़िंदगी भर यही मरुभूमि में यहीं बकरियों को देखते देखते मर जाऊंगा। सब उसके मिस्रैमी लोग उसको भूल गए होंगे, उसके माता पिता उसको भूल गए होंगे, लेकिन परमेश्वर उसको नहीं भूला। और एक दिन परमेश्वर झाड़ी के द्वारा, झाड़ी में आग जला और वो झाड़ी को देखकर वो आकर्षित हुआ और वो उसके पास गया और परमेश्वर ने उससे बात की। एक चीज़ समझने की बात है, एक चीज़ समझिए, आग जो है वो कभी भी अकेले नहीं जलती। आग को जलने के लिए हमेशा कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत होती है। या तो आग को आप तेल में रखते हो, तेल से जलता है। आग को लकड़ी से जलाते हो तो लकड़ी के बलबूते पे जलता है। आग को मोमबत्ती रखते हैं तो मोम के वजह से वो आग जलता है। लेकिन यहाँ पे जब मूसा जब वो झाड़ी को देखता है, वो जल रहा है लेकिन वो बुझ नहीं रहा है। वो कहने का मतलब है हमारे परमेश्वर को किसी की ज़रूरत नहीं है। जब परमेश्वर आपको उठाएगा तो परमेश्वर को लोगों की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर को सिर्फ आपकी अवेबिलिटी की ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दोगे, अगर आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपोगे, तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपको उपयोग में लाएगा, क्योंकि परमेश्वर के समय पे परमेश्वर अपना काम करता है। इसलिए कभी भी ये मत सोचो काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास ऐसा होता। परमेश्वर ने मूसा से पूछा तेरे हाथ में क्या है। जब मैंने YouTube के वीडियोस बनाना चालू किया, मेरे पास कोई कैमरा नहीं था, मेरे पास कोई माइक नहीं था, मेरे पास में सिर्फ एक iPhone 5S था जो मुझे गिफ्ट में मिला था। मेरे पास कुछ नहीं था। मैं बैठ के सोचता था प्रभु जी मेरे पास तो कैमरा नहीं है, माइक नहीं है, मैं कैसे बनाऊं। परमेश्वर ने मुझसे पूछा तेरे हाथ में क्या है। वो iPhone 5 से लेके आज परमेश्वर ने एक बड़े कैमरे तक मुझे पहुंचाया। आज 2 कैमरे दिए चर्च के लिए, हर एक बेस्ट चीज़ परमेश्वर ने दिया। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? एक छोटे फ़ोन से, और वो फ़ोन आज भी मेरे पास है। कहने का मतलब है प्रियो कि ये मत सोचो जब परमेश्वर मेरे को 10 लाख देगा तब मैं ये करूँगा, जब परमेश्वर मेरे घर में कल इतना बिजनेस करेगा तब मैं करूँगा। जो आपके हाथ में है उसमें विश्वास योग्य होते हुए चलते जाओ, परमेश्वर आपको क्या करेगा? बढ़ाएगा। फिर ऐसा हुआ कि इस्राएली लोग बढ़ गए और इस्राएली लोगों को बचाने के लिए मूसा क्या करता है? मिस्र में जाता है। और मिस्र में जब वो जाता है तो वहाँ पे फरो उसकी बात को टालता है। हमने पिछले दिनों में देखा 10 महामारी को जो परमेश्वर मिस्रियों के ऊपर में करता है, लेकिन आज हम सिर्फ आखिरी महामारी को देखेंगे। परमेश्वर ने पहले ही मूसा को बोल दिया था कि फिरो तुमको जाने नहीं देगा, लेकिन उसके द्वारा मेरे नाम को महिमा होगा। बहुत बार आपके जीवन में कोई लोग जो आपको रोक के रखे हैं, कोई लोग आपके बढ़ने नहीं देते हैं,
वो सब लोगों के लिए आप एक दिन धन्यवाद दोगे। अभी जब आप उसमें से होके गुजर रहे हो, आपको लगेगा इसी के वजह से मैं बढ़ा नहीं, इसी के वजह से मैं आगे नहीं हुआ, लेकिन एक दिन आएगा जब आप खुद परमेश्वर को धन्यवाद दोगे उन लोगों के लिए, क्योंकि उन लोगों के वजह से आप गलत स्टेप अपने जीवन में नहीं उठा पाए। क्योंकि जब परमेश्वर का समय आएगा तो ऐसी कोई भी ताकत नहीं है आसमान के ऊपर, ज़मीन के नीचे और इस पृथ्वी पर जो परमेश्वर के कार्य को रोक सकता है। जो आखिरी महामारी परमेश्वर भेजने वाला था मिस्रियों पर, वो था सभी मनुष्यों और सभी जानवरों का पहलौटे की मृत्यु। जब हम एक्सोडस चैप्टर 11 वर्सेस 1 to 8 पढ़ते हैं, जब हम निर्गमन 11 उसका 1 से 8 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूँ, उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहाँ से जाने देगा, और जब वह जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय निकाल देगा। मेरी प्रजा को मेरी ये आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपने अपनी पड़ोसीन से सोना चांदी के गहने मांग ले। यहाँ पे परमेश्वर ये बोल रहा है। स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा, आपको याद होगा कि परमेश्वर उनको क्या करेगा। परमेश्वर क्या लिखा था उसमें कि वे बड़ा धन वहाँ से लेकर निकल आएंगे। कैसे बड़ा धन आएगा, परमेश्वर वो भी बता रहा है कि जब तुम निकलोगे सबसे क्या करना है, सोना चांदी मांगना है। तीसरा वचन कहता है, तब यहोवा ने मिस्रैमियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया और इससे अधिक वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है कि आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में से होकर चलूँगा। तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चली पीसने वाली दासी तक के पहलौटे वरन पशुओं तक के सब पहलौटे मर जाएंगे, और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहाँ तक कि उसके समान ना तो कभी हुआ और ना होगा। पर इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इस्राएलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूँ। तब तेरे ये सब कर्मचारी मेरे पास आकर मुझे दंडवत करके ये कहेंगे कि अपने सब अनुचरों समेत निकल जा, और उसके पश्चात मैं निकल जाऊंगा। ये कहकर मूसा बड़े क्रोध में फिरौन के पास से निकल गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं परमेश्वर ने बोला कि मैं मिस्रियों के हर एक पहलौटे को मैं मार डालूंगा। कहने का मतलब है, अगर एक बेटा है वो 40 साल का है और उसका पिता अगर 70 साल का है, और उसी बेटे का एक बेटा है जो 10 साल का है, मतलब एक ही घर में 3 मृत्यु, क्योंकि उसका पिता भी पहलौटा था, वो भी पहलौटा था, उसका बेटा भी पहलौटा था। ऐसा दंड परमेश्वर उस पूरे इजिप्ट में, मिस्र में करने वाला था। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि मेरे बच्चों के ऊपर वैसा कुछ नहीं होगा। जब हम 12वां चैप्टर उसका 1 से 13 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं पहले फसह को। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा कि यह महीने तुम मेरे लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। याद रखो, यहाँ पे जब परमेश्वर अपने बच्चों को छुड़ाने जा रहा है, वो क्या कहता है, ये आरंभ ठहरे। आज आप में से कुछ लोग जो मुझे सुन रहे हैं, याद रखिए कि आज आपके जीवन में एक आरंभ परमेश्वर करने जा रहा है। हो सकता है वो आर्थिक हो सकता है वो शारीरिक हो सकता है वो मानसिक हो सकता है सोशली हो, लेकिन परमेश्वर एक आरंभ करने आपके जीवन में जा रहा है। बस आपको विश्वास में उसको क्या करना है, ग्रहण करना है। इस्राएलियों के लिए परमेश्वर का काम जो था वो एक आरंभ था।
तीसरा वचन कहता है, इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमना के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहला वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाए। उसको सिर, पैर और अतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा व जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, और उसमें से कुछ बिहान तक ना रहने देना। और यदि कुछ बिहान तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की ये विधि है कि कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठली लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब के पहलोटों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वे विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नाश ना होंगे। तो यहाँ पे परमेश्वर एक पर्व का, एक फेस्टिवल का उद्घाटन करता है। परमेश्वर बोलता है कि तुम्हें एक बलि के लिए एक बकरे को चुनना है या एक बकरी को चुनना है जो कि नर है। 10 तारीख को चुनना है, 14वें तारीख तक घर में रखना है, फिर उसको बलि करना है और उसका खून अपने दरवाज़ों पर और चौखटों पे रखना है। और जिस रात को मैं मिस्रमियों के पहलोटों को मारने के लिए उतरूंगा, जब मैं तुम्हारे दरवाजे पर लहू का चिन्ह देखूंगा, तब मैं तुम्हारे घर को छोड़ दूंगा। जब हम इसी चैप्टर का 21 से पढ़ते हैं, वहाँ तब मूसा ने इस्राएल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसह का पशु बलि करना, और उसका लहू जो तसले में होगा उसमें जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना। और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ वे चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वालों को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। तो यहाँ पे मूसा बड़े लोगों को बताता है कि उनको क्या करना है। लेकिन यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं, इस मेमने की कुछ विशेषताएं हैं। ऐसा नहीं है कि रोड में एक मेमना को पकड़ लिया, उसको काट दिया, हो गया, वैसा नहीं है। पहला चीज़, जब हम 5वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ हम पढ़ते हैं जो मेमना है वो दोष रहित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए?
दोष रहित होना चाहिए, उसमें कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, उसको कोई चोट नहीं लगनी चाहिए, कोई भी प्रकार का उसमें डिफॉर्मिटी नहीं होना चाहिए, उसके पैर गलत नहीं होने चाहिए, परफेक्ट मेमना वो होना चाहिए। जब हम पहला पत्रस 1 उसका 18 पढ़ते हैं, खोलने की ज़रूरत नहीं, आप सुनिए, मैं पढ़ता हूँ। वहाँ पे लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। यहाँ पे जब हम फसा में देखते हैं, परमेश्वर क्या बोलता है? दोष रहित मेमना। और पतरस यीशु मसीह को एक निर्दोष और निष्कलंक मेमना कहता है। हमारा जो परमेश्वर है, जो यीशु मसीह है, वो निष्कलंक था, वो मेमने की तरह। ये एक जगह कुछ सालों के बाद यीशु मसीह अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए वो जा रहे हैं। दूसरा चीज़, जब हम 5वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है एक नर हो। यीशु मसीह कौन था? यीशु मसीह एक नर था। एक नर को बलि चढ़ाना है और एक नर को ही बलि चढ़ना होगा। तो यीशु मसीह नर बन के इस पृथ्वी में आपके लिए आए, क्योंकि वो नर ही है। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति को अपना घर में एक मेमना रखना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि 4 लोग हैं, एक जन रखेगा, लेकिन ये जो प्रथा थी परमेश्वर ने दी, ये हम जब मुस्लिम्स लोग इसको मानते हैं, जब वो ईद बकरा ईद मनाते हैं, यहीं से वो चीज़ आया है। और आपको आज थोड़ा बेटर समझेगा कि वो लोग क्या करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलता है परमेश्वर? तुमको अपना मेमना लाना है। ऐसा नहीं है कि 4-5 परिवार है, अलग अलग नहीं करना एक साथ, वैसा नहीं। परमेश्वर ने ये बोला, अगर तुम्हारे घर में कम लोग हैं, अगर 2 ही जन हैं, तो आप दूसरे से मिलकर तुम करो। लेकिन अगर तुम्हारे जन में परिवार है, तो परिवार के अनुसार एक मेमने को रखना है और हर एक व्यक्ति को स्वयं इसे खाना है। ऐसा नहीं है कि बकरा काटा, अंकल ने खाया, माँ बोली मेरे को नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। हर एक व्यक्ति को क्या करना है? उसको खाना है। इसी प्रकार हर एक व्यक्ति को स्वयं अपने पापों का पश्चाताप करना बहुत आवश्यक है और व्यक्तिगत रूप से यीशु पर भरोसा करना चाहिए। मैं क्यों हंसा? क्योंकि मैं जब भी वो स्वयं बोलता हूँ, स्वयं है वो स्वयं बोलता हूँ, तो गाड़ी में जाता हूँ तो मेरी क्लास होती है कि तुमने क्या बोला। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे से हिंदी बोल सकूँ, तो इसलिए वो जब मैंने स्वयं बोला तो मेरी वाइफ वहाँ से हंसी, तो मैं रोक नहीं पाया, तो कुछ लोग इसलिए मैं हंसा, इसलिए अपॉलजीज उसके लिए। तो यहाँ हम देखते हैं जैसे हर एक व्यक्ति को अपना मेमना खाना है, वैसे ही हर एक व्यक्ति को क्या करना है? अपना पश्चाताप करना है। मतलब आपका पश्चाताप आपका पिता नहीं कर सकता, आपकी माता नहीं कर सकती, अपना पश्चाताप आपको खुद करना है। चौथी चीज़, जब हम 12 का 46 पढ़ते हैं, निर्गमन 12 उसका 46, उसमें लिखा है कि उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर ना ले जाना और बलि पशु की कोई हड्डी ना तोड़ना। ये चौथा चीज था। जब तुम उसकी बलि करो तो उसकी कोई भी हड्डी नहीं टूटनी चाहिए। और ये चीज हुआ जब हम यूहन्ना 19 उसका 31 से जब हम 36 पढ़ते हैं। यीशु मसीह जो मेमना था, यूहन्ना जॉन 19:31-36, वहाँ लिखा है, और इसलिए कि वह तैयारी का दिन आया, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उसकी टांगें तोड़ दी जाए और वे उतारे जाएं, ताकि शब्द के दिन वे क्रूस पर ना रहे, क्योंकि वे शब्द का दिन बड़ा दिन था। सो सिपाहियों ने आकर पहले की टांगें तोड़ी, तब दूसरी की भी तोड़ी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे।
परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है तो उसकी टांगें ना तोड़ी। परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने ये देखा उसी ने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता है कि सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र की ये बात पूरी हो कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाए। तो जो बलि करते हैं उसकी हड्डी टूटनी नहीं चाहिए। और वहीं पे जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा तब यीशु मसीह की भी कोई हड्डी टूटी नहीं, परमेश्वर ने वो तोड़ने नहीं दिया, क्योंकि पवित्र शास्त्र को क्या करना था, पूरा होना था। पांचवी चीज़ जो वो बलि में होता है कि कुछ भी बचा हुआ नहीं रहना चाहिए। मतलब जो बलि है, जो पशु है, वो पूरा उनको खा के ख़त्म करना है, सुबह तक उसमें से कुछ भी नहीं बचना है। वैसे ही यीशु मसीह के साथ हुआ। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा, यीशु मसीह को संध्या होने के पहले यीशु मसीह को क्या किया, कब्र में रख दिया, क्योंकि अगले दिन क्या था, सब्त का दिन था। तो जैसे मेमने को सुबह तक नहीं रख छोड़ना है, वैसे ही परमेश्वर ने यीशु मसीह को भी क्रूस पर टंगे नहीं रहने दिया। जो लोग बाइबल स्टडी अटेंड किए हैं, मैंने उनको बताया है कि क्रूस पे कैसे मृत्यु होती है, लेकिन क्रूस पे कभी भी 3 घंटे पे किसी की मृत्यु नहीं हो सकती, कम से कम 4 से 5 दिन लगते हैं। लेकिन याद रहे प्रियो, लेकिन यीशु मसीह को परमेश्वर ने शाम होने के पहले उठा लिया। तो वहाँ पे 5वां चीज़, नो लेफ्ट ओवर्स, कुछ भी बचा हुआ नहीं रहना चाहिए। 6वां चीज़, उसको क्या करना है, फुर्ती से खाना है। कैसे खाना है, फुर्ती से खाना है। अगर वो थोड़ी भी देरी करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, उसको जल्दी जल्दी उनको ख़त्म करना है। इसी प्रकार ये हमारे उद्धार को दर्शाता है, ये हमारे जीवन में पश्चाताप को बताता है कि जब परमेश्वर हमें अवसर देता है तब हमें उसे डिले नहीं करना है, परंतु परमेश्वर के जब मौका मिलता है परमेश्वर के साथ चलना है, माफ़ी मांगते हुए परमेश्वर के साथ हमें चलते जाना है। और 7वां चीज़ जो सबसे प्रथम है वो है लहू। मेमने का लहू जो घरों की चौखटों पर सार्वजनिक रूप से जो प्रदर्शित किया जाता है, वो ये दिखाता है कि लोग उस लहू पे विश्वास करते हैं और जो परमेश्वर ने कहा उसके प्रति वो आज्ञाकारी हैं। क्या परमेश्वर चाहता तो ऐसा नहीं बोल सकता था कि तुम लोग वो लहू विश्वास कर लो, जैसे हमारे लिए हम सिर्फ लहू विश्वास करते हैं और हमारे लिए वो काम करता है, लेकिन उनके लिए वो नहीं काम किया, उनको वो लहू लगाना पड़ा। लहू क्या दिखाता है, लहू यीशु मसीह के बलिदान को दिखाता है जो परमेश्वर का संरक्षण में है। इसी तरीके से सभी जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उन सब के लिए यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया और उसका लहू उन्हें शुद्ध करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। और यीशु फसह के पर्व के दौरान फसह के मेमने की तरह वो खुद मर गया। जब हम 6वां वचन पढ़ते हैं, मर गया मत कहने का मतलब है कि यीशु की मृत्यु के एक रात पहले यीशु अपने चेलों के साथ फसह का पर्व मना रहा था। वो लोग सब साथ में मिलके खा रहे थे और वो सब भोजन ले रहे थे। वो ये दिन को याद करते हुए वो फसह का पर्व मना रहे थे कि किस तरह परमेश्वर ने इस्राएलियों को बचाया और छुड़ाया। लेकिन जब, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, जब यीशु मसीह वो पास ओवर मील कर रहा था, जब वो फसह का पर्व मना रहा था, उसने एक उल्लेखनीय कार्य को किया, एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया।
उसने त्योहार को बदल दिया। जो फसह का पर्व था उसको प्रभु भोज में यीशु मसीह ने बदल दिया। जब हम लूका 22 उसका 19 पढ़ते हैं, खोलने की ज़रूरत नहीं, आप सुनिए। जब लूका 22 उसका 19 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब हम मत्ती 26 उसका 27 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। वहाँ पे वो लोग परमेश्वर के कार्य को स्मरण कर रहे थे और कार्य को स्मरण करते करते यीशु मसीह ने उसको फसह के पर्व को प्रभु भोज में बदल दिया। वो याद करते थे कि उस दिन एक मेमने को हमने काटा और उसका लहू हमने क्या किया, हमने खाया और दरवाजे पे लगाया, इसलिए हमारे बाप दादा वो जिंदा रहे। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है, अब वैसा नहीं होगा, अब तुमको प्रभु भोज लेना है। और जब तुम मेरे शरीर के सहभागी होते हो, जब तुम मेरे लहू के सहभागी होते हो, तुम में क्या है, तुम में जीवन है। लेकिन यहाँ पे और भी अच्छी चीज़ें मेमने के बारे में हैं। मेमने का संबंध क्या है? क्या आपने ध्यान दिया कि परमेश्वर ने बोला कि कब चुनना है और उसको कब बलि करना है? 12:3 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के कौन से दिन? 10वें दिन को तुम अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और छठा वचन क्या कहता है? और इस महीने के कौन से दिन? 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करे। 10 को तुमको क्या करना है? एक मेमने को घर में लाना है। लेकिन बलि कब करना है? 14वें दिन को करना है। तो सबसे पहले वो उसका मतलब क्या है? उनको क्या करना है? खुद से एक मेमने को घर पे लेके आना है और अपने घर में रखना है और उसका ख्याल रखना है। वो क्या दर्शाता है? उसका उत्तर बहुत सिंपल है कि जब एक परिवार एक मेमने को अपने घर में लाएगा, उसके लिए देख रेख करेगा, तो वो जो मेमना है वो कोई भी आम मेमना नहीं होगा, वो उस घर का मेमना होगा। जैसे मैं अपने घर पे लाया तो वो साधारण मेमना था, लेकिन जब वो मेरे घर पे है तो वो फ्रांसिस का मेमना है। जब वो आपके घर पे है तो यादव का मेमना है। जब वो आपके घर पे तो रंगारी का मेमना है। वो क्या होता है? एक पर्सनल रिलेशन परमेश्वर वहाँ पे बना रहा है। वो 4 दिन तक वो परिवार क्या करेगा? वो परिवार उसको खाना खिलाएगा, परिवार उसको पानी देगा, परिवार उसको नहलाएगा। और क्या होगा? हो सकता है वो परिवार के लोग उस मेमने को पसंद करने लगेंगे और परिवार उससे प्रेम करने लगेंगे और परिवार उसकी देख रेख करने लगेंगे। और लेकिन परिवार को पता है कि ये तो एक साधारण सा मेमना है, ये कुछ दिनों में ये मारा जाने वाला है, ये तो इनोसेंट है लेकिन ये मारा जाने वाला है मेरी वजह से। उस वजह से क्या होगा? परिवार में एक इमोशन आएगा, परिवार इमोशनल होगा, परमेश्वर के कार्य को वो समझेगा। और 4 दिन जब जब वो बकरी या वो मेमना चिल्लाएगा, हर बार लोगों को स्मरण होगा कि ये मेरे लिए मरने वाला है, ये मेरे लिए मरने वाला है। जहाँ पे मुझे मरना था ये मेमना मेरे लिए मरने वाला है। और ये मेमना जो था बलिदान से सीधा तौर पर छुटकारे से जुड़ा हुआ था। ये मेमना किसी और के लिए नहीं मरेगा, ये मेमना खास तौर से उसी परिवार के लिए मरेगा। और कैसे मरेगा? उन्हीं के हाथों से मरेगा। वैसे ही क्या हुआ जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए? यीशु मसीह 33.5 साल अपने लोगों के बीच में रहे, मेमना बन के रहे। लोगों ने उनको तिरस्कार किया, कुछ लोगों ने उन्हें अपनाया, लेकिन वो उनको नहीं समझ पाए कि एक दिन यही व्यक्ति, यही मेमना
मेरे लिए मरने वाला है। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये एक पर्सनल बात है, ये एक पर्सनल परमेश्वर एक चीज़ इस्राएलियों को क्या कर रहा था, सिखा रहा था। याद रहे कि इस तरीके से वो मेमने को मृत्यु दी जाती है, लेकिन जिनके जीवन में वो लहू नहीं है उनका क्या होगा? जब हम निर्गमन 12 उसका 12 और 13 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र के देश में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोटों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वे लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तुम पर वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नाश ना होंगे। जब यीशु मसीह आ रहा था और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को देखकर यूहन्ना 1:29 में कहता है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। जब हम यूहन्ना 3:36 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, खोलने की ज़रूरत नहीं है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता रहेगा। जब हम 28 से 36 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं, और निर्गमन 12 28 से 36 वहाँ हम देखते हैं, और इस्राएलियों ने जाकर जो आज्ञा यहोवा ने मूसा और हारून को दी थी उसी के अनुसार किया। और ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सब के पहलोटे को, वरन पशुओं तक के सब पहलोटों को मार डाला। और फिरौन रात ही को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी, वरन सारे मिस्री उठे, और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर ना था जिसमें कोई मरा ना हो। तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो, और अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। और मिस्री जो कहते थे कि हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इस्राएली लोगों पर दबाव डालकर कहा कि देश से झटपट निकल जाओ। तब उन्होंने अपने गुंधाए आटे को बिना खमीर दिए ही कटोतियों समेत कपड़ों में बांध के अपने अपने कंधे पर डाल दिया। बहुत इंपॉर्टेंट आखिरी के 2 वचन याद रखिए। और इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों के लिए ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रियो कि परमेश्वर किस तरह अपने कार्य को करता है। जब हमने पहला वचन पढ़ा वचन का, वहाँ पे क्या बोला परमेश्वर ने अब्राहम को कि वे बड़ा धन, 400 साल वो मिस्र में रहेंगे, लेकिन वे बड़ा धन वहाँ से लेकर निकल आएंगे। और यहाँ पे जब हम 36वें वचन में देखते हैं क्या लिखा है, इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। वो जो बच्चे थे उन्होंने 400 साल का मेहनत एक ही झटके में वो लेके आ गए। परमेश्वर के लिए आपने अगर सच्चाई से कहीं पे भी कार्य किया हो, कोई भी चीज़ किया हो, अपने समय पर परमेश्वर आपको जो आपका है वो आपको वापस देने के लिए सक्षम परमेश्वर है। इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि मैं ऐसा हूँ, मेरे जीवन में ऐसा क्यों है, ऐसा कभी नहीं सोचना। जो होता है उसमें परमेश्वर के साथ बने रहो, चलते रहो, बस परमेश्वर आपके साथ है।
परमेश्वर ने नहीं कहा कि जब तुम 2000 बार प्रार्थना करोगे तो मैं तुमको छोड़ दूंगा और विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नाश नहीं होंगे। परमेश्वर ने उनसे ऐसा कुछ नहीं कहा कि अगर तुम ये पास्टर को बुलाओगे, ये इवेंजलिस्ट को बुलाओगे, ये भविष्यवक्ता को बुलाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और विपत्ति तुम पर नहीं पड़ेगी, तुम नाश ना होंगे। परमेश्वर ने एक भी बार ये नहीं कहा अगर तू साल में एक बार पूरा बाइबल पढ़ेगा तो मैं तेरे को छुड़ाऊंगा या तुम्हें विपत्ति से छुड़ाऊंगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि यदि धूप में तुम चर्च आओगे, ठंडी में तुम चर्च आओगे तो तुम पर विपत्ति नहीं पड़ेगी, तुम नाश नहीं होंगे। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अगर तुमने BTH किया होगा, MDiv किया होगा, बाइबल कॉलेज के डॉक्टरेट किए होंगे तो ही तुमको मैं विपत्ति से बचाऊंगा, नहीं तो तुमको नहीं छुड़ाऊंगा। ऐसा परमेश्वर ने नहीं कहा। धन्यवाद परमेश्वर का। लेकिन वह कहता है जब मैं लहू को देखूंगा मैं तुमको छुड़ा दूंगा और तुम पर विपत्ति ना पड़ेगी और तुम नाश ना होंगे। जब हम अपने जीवन को लहू में कवर करते हैं, शैतान क्या नहीं कर सकता, हमारे ऊपर में हावी नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह का लहू उतना पावरफुल है। अगर आपको जीवन में बढ़ोतरी करना है, आपको जीवन में बढ़ना है, आपको जीवन में परमेश्वर के कार्य को करना है, देखना है, अपनी संपत्ति को, अपनी आशीष को, अपने परिवार को, हर एक चीज़ों को लहू में कवर करना है। हम अपने हर एक चीज़ों को लहू में कवर करते हैं। एक बार नहीं, जितना समय मिले, जब भी आप प्रार्थना करें, प्रभु जी मैं अपने पति, मैं अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, मेरे घर के बिजनेस को, मेरे कर्मचारियों को, आशीषों को, मेरे जॉब को, मेरे बॉस को, हर एक लोगों को मैं आपके पवित्र लहू में कवर करता हूँ, कवर करती हूँ। इस तरह से जब आप प्रार्थना करोगे तब शैतान आपके आशीषों को कभी चुरा नहीं पाएगा। लहू के ऊपर हम बाद में, हम बाइबल स्टडी में और गहराई से हम सीखने पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह का लहू व्यर्थ नहीं है। यीशु मसीह का लहू कीमती है। उसको कभी भी व्यर्थ नहीं समझना, उसको कभी भी गलत तरीके से उपयोग में नहीं लाना उसको, क्योंकि उसका दंड भी आपके जीवन में आएगा। यीशु मसीह का लहू क्या है? वो बचाता है। धन्यवाद उस ईश्वर का, धन्यवाद उस परमेश्वर का कि उसने अपने बेटे को वो फसह के पर्व के जैसे एक मेमने की बलि होती है, वैसे ही यीशु मसीह वो मेमने के नाई, एक मेमना खड़ा रहता है, वो सिर्फ कुछ नहीं बोलता, वो कट जाता है और बलि हो जाता है। वैसे यीशु मसीह आपके और मेरे लिए इस जगत में आए और क्रूस पे चुपचाप सहकर, किसी को कुछ नहीं बोला, अपने कार्य को करते हुए चले गए। यीशु मसीह के सेवकाई में यीशु मसीह ने कभी भी अपने आप को प्रूव करने नहीं गए कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। किसी को बोला नहीं तुम जानते हो मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। अपने आप को नम्र रखते हुए एक मेमने के नाई उन्होंने सब चीज़ किया। नम्रता, वही नम्रता हमारे जीवन में भी होने पाए। मेरी प्रार्थना है कि हम सब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जो लोग हमें देखते हैं यूट्यूब और फेसबुक पे, हम सब का आत्मा बचने पाए, हम सब अनंत जीवन में प्रवेश होने पाए। क्योंकि जिसके जीवन में लहू नहीं है उसके जीवन में पापों की माफ़ी नहीं है। आप कितनी बार भी टंकी में डुबकी मार लो, कितना भी अपने आप को चाबुक मार लो, कितना भी रोड में लोट लो, कितना भी पैसा चढ़ा दो, आपको पापों की माफ़ी नहीं है, सिर्फ लहू में माफ़ी है। और जब आप बोलते हो यीशु मसीह मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, आपको कुछ नहीं महसूस होता। लेकिन जो किताब स्वर्ग में है वो लहू यीशु मसीह का जाता है और आपके पापों को वो मिटाता है और वो वहाँ से, वो बुक में से आपके पाप मिट जाते हैं। तो ये मत सोचिए बहुत साधारण चीज़ है, वो लहू कार्य करता है। वो 2000 साल से कार्य कर रहा है और आज भी वो कर रहा है। और आने वाले, अगर यीशु मसीह के आने में देरी है तो आने वाले हज़ारों साल भी वो कार्य करेगा। वो है लहू, यीशु का लहू, जो हमें बल देता है, हमें सामर्थ देता है। परमेश्वर इन वचनों से आशीष दे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में इस शाम के समय आते हैं।
आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आपका अद्भुत कार्य जो हमारे बीच में हो रहा है प्रभु जी, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे उपस्थित है प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आपका सुरक्षा का हाथ, सामर्थ्य हाथ, संरक्षण का हाथ प्रभु जी उन पे बनाए रखिए प्रभु जी। प्रभु जी, जो वचन हमने सुना प्रभु जी आपका लहू हमें बचाता है प्रभु जी। वही लहू में प्रभु जी जो लोग हम यहाँ पे उपस्थित हैं, जो लोग आना चाहते थे नहीं आ पाए प्रभु जी, जो हमें यूट्यूब और फेसबुक पे देखते हैं प्रभु जी, हर एक व्यक्ति को प्रभु जी हम सब मिल के प्रभु जी हम सबको आपके लहू के बाड़े में डालते हैं प्रभु जी। दूतों का पहरा बनाए रखिए प्रभु जी, शैतान के कोई भी चाल और कार्य प्रबल ना होने पाए प्रभु जी। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए प्रभु जी। जो वचन हमने सुना प्रभु जी, उसको शैतान चुराने ना पाए प्रभु जी, बल्कि ये जो बीज जो बोया गया है ये एक वृक्ष बनने पाए और अनेकों के लिए एक आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए प्रभु जी। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे उपस्थित है उनको, उनके जीवन को, उनके परिवारों को आपके हाथों में देते हैं, उनके जॉब्स को, उनके बिजनेसेस को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। हर एक के जीवन में आप अद्भुत कार्य करिए। आप प्रभु जी हर एक जन जो यहाँ पे उपस्थित है उनके प्रार्थनाओं के विषय को आप जानते हैं प्रभु जी। हर एक के प्रार्थनाओं के विषयों का उत्तर प्रभु जी आने वाले हफ्ते में देखने के लिए प्रभु जी हम सबको मदद करिए प्रभु जी। आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु जी। आप बड़े, हम घटे, हमारे जीवन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा हो। हमें एक ऐसा इंसान बनने में मदद करिए जैसा आप चाहते हैं, ताकि हमारे बोल चाल में, चाल चरण में, रहन सहन में आप दिखने पाए। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।